था, बच्ची का गैंगरेप हो गया। सूबे की सीएम कह रही है इतनी रात को निकलने की जरूरत क्या थी, नहीं निकलना चाहिए बच्चियों को इतनी देर रात। आप सूबे की सीएम हैं, मतलब आप सोच कर देखिए साहब, जिस मानसिकता के तहत बेटियों को पढ़ने से रोका जाता ना कि इतनी भाई आप घरों में रहें, बेटियों को क्या जरूरत है, यही मानसिकता होती है ना। जिस मानसिकता के तहत बेटियों को घरों से बाहर निकलने पर पाबंदी लगा दी जाती है, जिस मानसिकता के तहत छेड़छाड़, रेप, गैंगरेप जैसे अपराधों में भी बेटियों का ही दोष निकाला जाता है कि अकेले निकलने की क्या जरूरत थी, देर रात निकलने की। वैसे तो 8 से 9 बजे का टाइम था, पूरी कहानी आपको बताऊंगा, लेकिन रात को निकलने की क्या जरूरत थी। सा बहुत ही सख्त सवाल है, बुरा लगेगा लेकिन पूछना पड़ेगा। क्या पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी जाने अनजाने अटपटा सा बयान देकर उसी मानसिकता को आगे नहीं बढ़ा रही है? और यही आरोप बीजेपी भी लगा रही है। बीजेपी को यह आरोप लगाने का मौका पश्चिम बंगाल में दुर्गापुर गैंगरेप की एक घटना के बाद मिला। दुर्गापुर में, ध्यान से सुनिएगा, एक मेडिकल स्टूडेंट करीब 8 बजे, दीदी कह रही है देर रात निकलने की, रात के 8 बज रहे थे, 8 बजे हॉस्टल के बाहर कुछ खाने पीने के लिए बच्ची गई। आरोप है बच्ची वापस लौट रही थी तो कुछ दरिंदे, फिरदौस शेख, शेख रियाजुद्दीन, अपू बौरी, शेख नसीरुद्दीन, शेख शफीकुल, ये दरिंदों ने, वहशियों ने गैंगरेप किया एक बच्ची का। लेकिन इस घटना को लेकर साहब ये तो शॉकिंग है, दीदी का बयान और शॉकिंग है। जो उन्होंने कहा ना वो हैरान करने वाला था। रेप कांड शॉकिंग, दीदी का स्टेटमेंट और शॉकिंग। ममता ने आरोपियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई करने की बजाय, बेटियों को सुरक्षित माहौल देने की बजाय, पीड़ित को जल्द से जल्द न्याय का भरोसा देने की बजाय, मतलब वो कह रही है देर रात क्या जरूरत, घूमना नहीं चाहिए लेट नाइट्स, इसलिए आरोप लग रहे हैं साहब कि गैंगरेप दरिंदों ने किया। लेकिन ममता ने दोष मढ़ दिया उस बच्ची के सिर जो गैंगरेप का शिकार हुई। आप खुद सोचकर देखिए, ममता बनर्जी के इस बयान के बाद बंगाल में लोग अपनी बच्चियों को पढ़ने के लिए बाहर भेजना अब क्या बंद नहीं कर देंगे कि नहीं अब 8 बज गए 9 बज गए नहीं बाहर नहीं जाना, मतलब बंगाल सेफ नहीं है क्या? दीदी ये मान रही हैं। लोग महिलाओं का नाइट शिफ्ट के लिए निकलना बंद नहीं करा देंगे। आप सुरक्षा दे नहीं पा रही हैं, मतलब अंधेरे की वजह से बेटियों की कोचिंग नहीं छुड़ा दी जाए तो जिम्मेदारी किसकी? दीदी आपकी होगी। अब ये दीदी का बयान इसलिए भी हैरान करने वाला है क्योंकि पश्चिम बंगाल में गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी खुद सीएम ममता बनर्जी जी के हाथों में है। खुद सीएम ममता बनर्जी पर ही प्रदेश की कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी है। और खुद उन्होंने क्या बयान दिया, बाद में उन्होंने क्या सफाई दी, वो दोनों बयानों को एक साथ सुनाइएगा। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, जो बयान दिया ममता बनर्जी ने, उसके बाद उन्होंने क्या सफाई दी बाद में जब इसका मुद्दा बना दिया, सुनिए। Whose responsibility? How they came out in the night at 12:30, and it happens in the, so far I know, forest area, and 12:30 I do not know what happened. Investigation is on. Medical colleges also is to take care for their students. আমি প্রথমেই আপনাকে বলি, দমদম মেয়াদপুরে আমি কিছু বলেছি, আমার কথা ডিস্টর্ব করা হয়েছে। প্লিজ আপনাদের একটা রিকোয়েস্ট করব, আমাকে আপনারা কোশ্চেন করবেন আর তারপরে ডিস্টর্ব করবেন। আমি ভাত খাই সেটা না বলে আমি ভাত বলে দিচ্ছেন, এইসব রাজনীতি আমার সাথে করার চেষ্টা করবেন না। मानसिकता का फर्क देखिए। यूपी में योगी आदित्यनाथ कहते हैं बेटी को हाथ लगाया अगले चौराहे पर यमराज मिलेगा। यहां बेटी के साथ गैंगरेप हो गया, दीदी की तरफ से नसीहत दी जा रही है देर रात